अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ जंतर मंतर और अमल की हकीकत पर मबनी एक अजीब व गरीब दिल पर हैबत तारी करती कहानी खूनी चिराग। ज़िंदगी तल्ख बल्कि बहुत ही तल्ख हो गई थी। ज़िंदगी में किए गए कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जिन पे बाद में बहुत पछतावा होता है। जैसे कि मैंने अपनी 16 साल की उम्र में शादी के वक्त अपने ताया की बात ना मान के भाइयों का हुक्म ना टालते हुए चुपचाप शादी कर ली। इस वक्त ताया ने मुझे बहुत समझाया कि सलमा अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी उम्र शादी की नहीं। अगर तुम्हारा भाई ज़बरदस्ती अपनी बीवियों की बातों में आके तुम्हारी शादी करवा रहा है तो तुम अपने ताया के घर आ सकती हो। मेरा दिल और घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। नहीं ताया अब्बू, मैं अपनी खुशी से ये शादी कर रही हूँ। अब्बू के बाद आप ही तो हैं जिन्हें मैं आप सबसे करीब और हमदर्द मानती हूँ। आपसे मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी। इसके बाद ताया अब्बू ने मुझे सीने से लगा के ढेरों दुआएं दी, साथ ही सोने का एक मुकम्मल सेट। इसके जाने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनसे झूठ बोल के मैं बहुत उदास रहने लगी। मेरे भाइयों ने वालिद वालदा की वफ़ात होते ही भाभियों की बातों में आके 1 साल के अंदर अंदर अपनी इकलौती और माँ बाप की लाडली बेटी को घर से रुखसत कर दिया। असलम और इसकी वालदा यानी मेरा शौहर और मेरी सास इस घर में बस 2 ही थे। मेरे जाने के बाद 3 हो गए। शुरू के दिन तो बहुत ही खुशगवार थे। मुझे अपने भाइयों का फ़ैसला अच्छा लगने लगा। असलम मुझसे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन प्यार ज़रूर करता था, लेकिन अपनी वालदा का बेदाम ग़ुलाम था। मेरे पहले बच्चे की पैदाइश करीब थी कि इसकी वालदा तरह तरह के बहानों से मुझे तंग करने लगी। मुझे समझ में ना आई कि इनका मकसद क्या था। एन आखिरी दिन जबकि मुझे बहुत तकलीफ़ थी और अस्पताल जाना था, मेरी सास अपने सर पर पट्टी बांध कर लेट गई। चाहे तो ये था कि असलम इस मौके पे मेरा ख्याल रखता, मुझे अस्पताल पहुंचा देता। वो मुझे भलाकर अपनी वालदा की तीमारदारी में लग गया और मैं अंदर कमरे में दर्द से बिलबिलाती रही। मेरी तो जैसे जान ही निकल रही थी। मैं ये भी नहीं कहती थी कि वो अपनी वालदा का ख्याल ना रखे, आखिर वो भी तो उसकी वालदा थी। लेकिन इस वक्त तो मुझे तवज्जो देना ज़रूरी था। इस घर में मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल गुजारे। हमारे 4 बच्चे हुए, 2 लड़कियां 2 लड़के। चारों बच्चों की पैदाइश तक उन पर मेरा ध्यान था। इसके बाद मेरी सास यानी कि अपनी दादी के पास ही रहे, क्योंकि असलम ने वालदा के कहने पे 1 गाय और 2 भैंसें ले लीं, जिनकी देखभाल, घास सफाई, दूध धोना सब कुछ मैं नहीं करती थी। अब मेरे पास अपने आप को संवारने का वक्त ना था। बच्चों पे क्या ध्यान देती। 14 साल बाद आखिर तंग आके मैंने तलाक ले ली और बग़ैर किसी सामान के वापस भाइयों के घर आ बैठी। बच्चे मेरे साथ ज़रा भी लगाव नहीं रखते थे, इसीलिए इधर ही रह गए। भाइयों और उनकी बीवियों ने मुझे मुश्किल से कबूल किया। इसकी घर की खिदमत से निकली तो इस घर में आके भाइयों और भाभियों की और उनके बच्चों की खिदमत करने लगी। ताया भी फौत हो गए थे, वरना वो ज़रूर मुझे अपने घर रख लेते। मैंने सोचा था कि जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बिल्कुल ही नौकरानी बनाकर रख दिया। आखिर कब तक मेरी बर्दाश्त जवाब देगी। मैं इनके बच्चों को बात बेबात मारने लगी। जब खाना बनाती तो खूब मिर्चें डाल देती और जब चाय उनके लिए बना के लाती तो झूठ मूठ की ठोकर खाती और गरम गरम चाय किसी भाभी के ऊपर फेंक देती। मेरी इन हरकतों से तंग आके मुझे फिर से दूसरी जगह बिठा दिया गया। अब मैं जिस घर में गई वो एक मोची का घर था, जो कि मेरी तरह पहले ही शादीशुदा था। उसके 7 बच्चे थे, जिनमें से 2 की शादियां हो चुकी थी। उनकी फैमिली भी इसी घर में रह रही थी। वो घर बहुत पुराना था, शायद पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ था। सारी दीवारें काले पत्थर से बनी हुई थी। 7 छोटे कमरे थे, चारों तरफ बरामदा। मेरे शौहर मीर जान की उम्र 50 साल थी और इसकी बीवी को फौत हुए 5 साल हो गए थे। इसके बच्चों ने मीर जान को एक अलग कमरे में बिल्कुल अकेला कर दिया था। मीर जान बहुत ही नर्म दिल और प्यार करने वाला आदमी है।
हम दोनों की खूब बनी, उसने मुझे मोहब्बत दी और मैंने इसकी खूब खिदमत की। घर के बाकी अफराद से हमारा कोई सरोकार ना था। हमारा खाना पीना, कपड़े धोना सब अलग था। मीर जान ने बच्चे अगरचे एक ही घर में होने की वजह से हम रास्ते में मिल जाएं तो सलाम करके गुजर जाते। इनकी बीवियां बच्चे भी मुझसे अच्छा बोलचाल करते। इन सब की अलग ही दुनिया थी। मैं इस घर में जाकर बहुत खुश थी और इस वक्त मेरी खुशी से ज़्यादा बढ़ गई जब मुझे पता चला कि मीर जान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो भी इतना खुश हुआ कि खुशी इसके चेहरे से जैसे फूटने लगी। सलमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना इतना खुश कि क्या बताऊँ। और इसी खुशी के मौके में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देना चाहता हूँ, मीर जान ने मुझे बाहों में भरते हुए कहा और फिर मुझे छोटे से कमरे के कोने में ले गया। इसने एक कदरे उभरे हुए पत्थर पे हाथ रखा। सलमा, डरना नहीं और खामोश रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कह के मीर जान ने पत्थर को दबाया। अचानक एक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और दीवार थोड़ा सा सरक कर एक तरफ को हो गई। अब हमारे सामने एक रास्ता नमूदार हो गया जिनमें से एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। मीर जान इस रास्ते से गुजर गया, इसके पीछे मैं थी। हम दोनों के अंदर जाते ही वो रास्ता बंद हो गया। मीर जान ने हाथ बढ़ा के बल्ब जलाया जिससे इस कमरे में रोशनी हो गई और वो एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर दीवार के साथ दो संदूक ऊंचे नीचे पड़े थे। सलमा, इधर आओ, मीर जान ने एक संदूक को खोलते हुए कहा। मैंने ज़रा सा आगे होकर अंदर झांका तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इस संदूक में जेवर थे जो कि प्योर सोने के थे। 3-4 गुलूबंद, 2 वजनी हार, कंगन, चूड़ियाँ, पाजेब। मैं तो देखकर हैरान रह गई। सलमा, अब ये सब तुम्हारा है और मेरे आने वाले बच्चे का। नीचे वाले संदूक में भी कुछ कीमती बर्तन हैं, एक सोने का चिराग भी है जिसे देखते ही मैंने उठा लिया। वो चिराग बहुत खूबसूरत बना हुआ था। ये चिराग कैसा है? मैंने इसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा। ये सब जेवर बर्तन वगैरह मुझे एक हिंदू औरत ने दिए थे। मैं इस वक्त छोटा था। वो औरत एक फैमिली की कैदी थी और मैं इस फैमिली का मुलाजिम। इस औरत पे तरस खा के मैंने लोगों की कैद से भगा दिया था। इसके 5 साल बाद वो औरत मुझे मिल गई जिसने रिहाइश के लिए मुझे ये घर दिलवाया। साथ ही ये 2 संदूक भी। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होगी पर शायद आज़ादी की कीमत इन सबसे ज़्यादा है। इस औरत ने मुझे बताया कि ये चिराग इंसानी खून से जलता है। क्या? मेरे मुंह से इंसानी खून की बात सुनकर निकला। पूरी बात तो सुन लो। अगर तुम किसी इंसान को तबाह व बर्बाद करना चाहती हो तो इस चिराग को अपने खून से जला दो। जब तक ये चिराग जलता रहेगा तुम्हारा दुश्मन या जो कोई भी हो वो बर्बाद होता रहेगा। मीर जान की बात सुन के मैं खिलखिला के हंस पड़ी। ये सब मुझे इस औरत ने बताया था जिसे एक जोगी ने ये चिराग दिया था। ये सुन इसका यकीन ना किया और ना भी इस चिराग को आजमाया। हमने वो सब कुछ जूं का तू रख दिया और इस कमरे से अपने कमरे में वापस आ गए। अब ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरा अभी जन्म हुआ हो। खुशियाँ ही खुशियाँ। मीर जान मुझे कभी कभी बाहर घुमाने ले जाते। ज़चकी के दिन जब करीब से करीब आते जा रहे थे, मीर जान मुझे हर हफ्ते बाकायदगी से डॉक्टर के पास ले जाते। एक दिन जब हम बैठे खाना खा रहे थे तो वो कहने लगे, सलमा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों कहीं और मकान बना लें और दीगर घर वालों को इनके हाल पे छोड़ दें। इनके इस ख्याल पे मुझे मसरत तो बहुत हुई लेकिन मैंने ये मुनासिब न समझा। मगर वो अब पक्का इरादा कर बैठे थे। बल्कि हम दोनों ने तो एक जगह भी देख ली और इसे ख़रीदने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि शाम के वक्त नीचे उतरते हुए घर में मेरा पाँव फिसला और धड़ाम से मैं फर्श पर पेट के बल गिरी और हमारी सारी खुशियाँ, अलग रहने का सारा प्रोग्राम क्षण से टूट गया। मेरी जान बड़ी मुश्किलों से बची। इस मौके पर मीर जान ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं ना चाहते हुए भी सारा दुख भुला बैठी। हम दोनों फिर एक छोटा सा आशियाना अलग बनाने का सोचने लगे। मीर जान ने मेरी इजाज़त से संदूक बंद
जेवर आहिस्ते आहिस्ते बेचने शुरू कर दिए। हमने जो जगह देखी वो ख़रीद दी और इस पे एक छोटी सी कोठी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। इमारत का काम तकरीबन मुकम्मल था कि मुझे फिर से उम्मीद की खुशखबरी मिली। मीरजान मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगे और मुझे एहतियात की तलकीन करने लगे। मैंने इस दिन गाजर का हलवा बनाया। मेरा दिल चाह रहा था कि हलवा मीरजान के ख़ानदान में भी थोड़ा बांट दूं। 2 प्लेटों में हलवा लेके मैं बड़े बेटे के कमरे में दाखिल होने ही लगी थी कि मियाँ बीवी की बातें मेरे कान में पड़ी। तो वो अच्छा हुआ कि मुझे वक्त से पहले पता चल गया, वरना तुम्हारी जायदाद का एक और वारिस पैदा होने वाला था, वो भी इस खूबसूरत चुड़ैल सलमा की गोद से। बस सीढ़ियों पर हल्का सा मोम लगाने की देर थी कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया। इनकी बातें सुन के मेरा दिमाग घूम गया और मैं वहाँ से जल्दी वापस आ गई। मीरजान नए घर का काम देखने गए हुए थे। ये सब लोग ही मेरे दुश्मन थे, क्योंकि आखिर क्यों मैंने उनके क्या बिगाड़ा था। मेरे अंदर एक लावा सा फूटने लगा और मेरे कदम खुद ब खुद इस खुफिया कमरे की तरफ बढ़ गए। मैंने इस चिराग को निकाला और रुई से बत्ती सी बनाकर इसके अंदर रखी और अपने हाथ पे कट लगाया, जिससे खून निकल निकल के चिराग के अंदर जमा होने लगा। जब रुई की बत्ती खून से तर हो गई तो मैंने इसे माचिस दिखा दी। बत्ती ने आग एक सी पकड़ ली, जैसे कि इसमें खून ना हो बल्कि पेट्रोल हो। मैंने इस चिराग को उठा के संदूक के ऊपर रख दिया। अब मैं अपने दुश्मनों के बारे में सोचने लगी, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तल्ख बना दी थी। सबसे पहले मेरी आंखों के सामने बड़ी भाभी का चेहरा आया, जिसने मुझे ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। इसके बाद मेरी पहली सास। मैंने इसका ध्यान रख कर सोचा कि दोनों की टांगें टूट जाएं, उनके घरेलू हालात इतने ख़राब हो जाएं कि वो भी मांगने लगें। ये सब सोच के मुझे अनोखा सा सुकून मिला। मेरे हाथ से अभी तक हल्का हल्का खून बह रहा था। इस तरफ ध्यान जाते ही मैंने एक पट्टी सी हाथ पे बांध ली। वो जगह साफ़ करके अपने कमरे में आ गई। अब मेरी तबीयत बेचैन रहने लगी कि देखूं तो वाकई चिराग से कुछ होता भी है कि नहीं। दूसरे ही दिन मेरे भाइयों के घर से पैगाम आया कि मेरे बड़े भाई और इसकी बीवी का, जो कि मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, एक ट्रक से इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ कि मैं उन्हें अस्पताल देखने चली गई। भाभी भी बहुत ज़ख्मी थी, लेकिन भाभी की तो दोनों टांगें ही ऐसी टूटी कि वो उम्र भर के लिए माजूर हो गई और चेहरा इतना भयानक हो गया कि देखने वालों को डर लगता। मुझे उनकी यह हालत देख के अफसोस हुआ, लेकिन मुझ पर शैतान हावी हो गया था और मैं वहाँ से मसरत और शादमानी महसूस करती हुई वापस आ रही थी कि रास्ते में मालूम हुआ कि मेरी सास की टांगें भी छत से गिर के टूट गई। मैं ये 2 बड़ी खबरें, जो कि मेरे इंतकाम की इब्तिदाती, सुन के घर आ गई। जल्दी मीरजान मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इधर मैं कमरे में दाखिल हुई। इधर उन्होंने मुझे देखते ही गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए मुझे अंदर खुफिया कमरे में ले गया और जलता हुआ चिराग उठा के दिखाया। ये क्या है? क्यों तुमने अपने खून से ये चिराग जलाया? आखिर क्यों? इसकी बात सुन के मैं भी फट पड़ी और अपने साथ होने वाले लोगों की तमाम ज़्यादतियाँ बताने लगी। जब बोल बोल के मैं थक गई तो आखिर मीरजान के बेटे और बहू की बात भी बता दी कि कैसे उन्होंने मेरा बच्चा ज़ाया करवाया। सलमा, मैं तो तुम्हें बहुत हौसले वाली औरत समझता था। मीरजान, मुझ में वाकई बहुत हौसला था। सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की मौत ने मुझे पागल बना दिया। इधर आओ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और एक दीवार से एक छोटा सा पत्थर निकाला और साथ ही मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर इस पत्थर के निकलते ही एक छोटा सा सुराख बन गया, जिसके साथ उन्होंने मुझे कान लगाने का इशारा किया। दूसरी तरफ मीरजान की फैमिली की मीटिंग चल रही थी। सारे बेटे और उनकी बीवियां इकट्ठा थी। तरह तरह की बोलियां थी। हम तो समझे कि बूढ़ा मर जाएगा और जायदाद का जल्दी बंटवारा हो जाएगा, लेकिन ये तो शादी करके नई औलादें पैदा करना चाहता है, यानी कि एक और वारिस। आगे भी बहुत सी बातें चलती रहीं। ज़मीन जायदाद ने इन लोगों को रिश्तों के तकद्दुस तक भुला दिए थे। मीरजान ने आहिस्ता से मुझे वहाँ से हटाया और फिर पत्थर को इस सुराख में फिट कर दिया। सलमा, वो सब तुम्हारे भाई
उनकी बीवियां, तुम्हारा पहला शौहर, इसकी माँ रिश्ते के तो दूर के थे, लेकिन ये मेरी औलाद है, मुझसे पैदा हुई है। खुद सोचो, इनकी बातें सुन के मुझे कितना दुख होता होगा। उन्होंने दुख भरे लहजे में कहा तो मैं भी पहले से ज़्यादा उदास हो गई। हम दोनों के दुख साझे थे, लेकिन मैं एक बाप हूँ, इसलिए कभी इनका बुरा सोचा तक नहीं। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो तुम में खो गया, फिर अपने आने वाले बच्चे ने मेरी तवज्जो ले ली, इसलिए मैं वो इस घर से दूर बनाना चाह रहा हूँ। इन सबको इनका हक देकर हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम भी अपने रिश्तेदारों को माफ़ कर दो। उन्होंने कभी ना कभी एहसास ज़रूर होगा, जब उन्हें एहसास होगा तो वो ज़रूर तुम्हारे पास आएंगे। और ये तो जादू टोना है जो कि दीन इस्लाम में हराम है। ये कहते ही उन्होंने चिराग उठाया और बुझा दिया। फिर हमने वो चिराग लिया और दरिया बुर्द कर दिया, लेकिन इससे पहले इसको पत्थरों से बांधकर वज़नी किया ताकि वो किसी और को ना मिले। दूसरे दिन मीरजान ने अपनी फैमिली को इकट्ठा किया और तमाम जायदाद का बंटवारा कर दिया, जिससे सुन के वो बहुत खुश थे। हम दोनों अपने भाभी और भाई को देखने गए। दोनों ही मुझे देख के शर्मिंदा से हुए। मीरजान ने 10,000 रुपये भी दिए, जो कि नाना करते हुए भी उन्होंने कबूल कर लिए। फिर नया घर तामीर होते ही हम वहाँ शिफ्ट हो गए। कुछ अरसे बाद ही हम 2 से 3 हो गए। मैं अब अपनी नई दुनिया में बहुत खुश हूँ। मुझसे जो गुनाह गुस्से में सरजद हो गया है, इसके लिए सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।